गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे स्कूल पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ और ड्यूटी पे आ चुकी हूँ। तो सोचा थोड़ी आप लोगों से बातें कर लूँ। अभी टिफ़िन टाइम है, बच्चे खा रहे हैं, मैं भी खाऊँगी। जाकर उपमा लाई हूँ, जो होता है रोज़, ज़्यादातर मैं वही लाती हूँ क्योंकि उससे मैं ठीक रहती हूँ। ये देखो बकरी का बच्चा, ओए ओए। तो और क्या, ऐसे वेदर अभी तक तो ठीक है, लेकिन सर्दी गायब। आज ना स्वेटर ना शॉल, कुछ नहीं लाने की ज़रूरत पड़ी। और अब तो धूप रोज़ रोज़ बढ़ेगी, पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। अब जो होता है हर साल वैसे ही होगी। पहला होगा तो ये चेहरा पूरा लाल लाल हो जाएगा, और वही सबसे बुरी बात होती है। मैं अगर आईने में अपने आप को ठीक ना देखूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ फालतू लगता है। यही मुश्किल होती है मेरे, मतलब मुझे। बाकी तो ठीक ही है और कुछ नहीं। तो चलो अभी टिफ़िन टाइम है, टिफ़िन कर लेती हूँ। भूख भी लगी है, दवाई भी लेनी है, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। मेरे स्कूल के आसपास बहुत सारे बेरी के पेड़ है और अभी बेरी का सीज़न है, तो बेरी पक गए हैं। तो ये बच्चे लोग पत्थर मार मार के सुबह सुबह देखो क्या करे, बेरी तोड़ रहे हैं खाने के लिए। और सुबह सुबह क्या घर से खाए पता नहीं। ये थोड़े बड़े बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के हैं, मेरे स्कूल के नहीं है। मेरे स्कूल के बच्चे मेरे सामने ये सब करेंगे, मैं तो गार्जियन को बुला लूँगी। तो और छोटे होते हैं ना मेरे बच्चे, और ये थोड़े बड़े बच्चे हैं। सुबह सुबह कुछ खाकर घर से अभी निकले हैं और अभी देखो मस्ती कर रहे हैं, बेरी तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। मैंने मांगा तो मुझे भी दिया है बहुत सारा। घर जाके दिखाऊंगी। और सचमुच बचपन अगर थोड़ा सा है बाकी, तो बचपन की जो मासूमियत होती है, वो हरकतें होते हैं, वो सिर्फ गांव में ही है। और शहर में तो अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुबह उठ के स्कूल जाओ और पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो, ये सब चलता है। ये देखो हाथ में देखो कितने सारे, और मुझे भी दिया है ये। तो खट्टा मीठा बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैंने खाया। और कोई अचार अगर मुझे अच्छा लगता है तो ये बेरी का अचार ही लगता है, बाकी मैं कोई अचार नहीं खाती। और ये देखो मैंने भी थोड़ा कोशिश किया, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। तो जी अभी बस में हूँ, घर आने की बारी है। घर जाकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी घर वापस आ गई, चलिए दिखाती हूँ हस्बैंड जी मेरे क्या कर रहे हैं। चलिए चलिए, ये जी देखिए मछली फ्राई हो रही है, और ये मछली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बड़ी वाली मछली है, और पीस में जैसे चिकन होता है ऐसे लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये बैंगन नीम के साथ बनेगा, और साग बन चुका है। बाप रे, पाटे साग, आज तीन साग। और ये लौकी की सब्जी बनेगी, और डांटा और आलू टमाटर के साथ मछली करी। और ये बेरी को चलो धूप में सुखाने रख देती हूँ, मैं अचार बनाऊंगी। जब ये पूरा सूख जाएगा, सूख के लाल लाल हो जाएगा, तब मैं अचार बनाऊंगी। कितना बना पाऊंगी पता नहीं, क्योंकि जो जितने सूखते जाते हैं इतना अच्छा लगता है ना खाने में, कि हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। मैंने बोला है अगले दिन भी जब मैं जाऊंगी स्कूल, तब भी मुझे बच्चे सब देंगे, बोला है बहुत सारे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है देना, मुझे अचार बनाना है। और बच्चे जो होते हैं ना, सचमुच कुछ मांगो तो हाथ मतलब भर के देते हैं। और ये देखो मछली करी बन चुकी है डांटा आलू के साथ, बहुत ही स्पाइसी बनाई है लग रहा है। और ये नीम बैंगन और ये लौकी की सब्जी, इसमें भी थोड़ा मछली का जो सिर का हिस्सा है डाला गया है। और ये पाटे साग भिंडी के साथ, और मछली फ्राई किया हुआ दो रखा है पीतम के लिए। तो चलो खाना खा लेते हैं। फ्रेंड्स आ गया, फिर आप लोगों से मिलने सज धज के रेडी होके। आज कहीं जाना है तो इसलिए रेडी हुई हूँ। तो और ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है, प्रीतम का ट्यूशन टीचर अभी गए हैं, तो चलो निकलते हैं। तो जी निकल पड़े हम। प्रीतम आगे आगे देखो कैसे भाग रहे हैं। और टेकर टोटो जो मिले उसी से चले जाएंगे। ज़्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन अगर पैदल चलो तो बहुत ज़्यादा है, और टिकट मिल जाए तो 5 मिनट। तो जी शाम का वक्त है और गाड़ी कम हो जाती है, लेकिन हम जाएंगे तो ज़रूर। टेकर और टोटो नहीं मिला, बस में ही चले गए। 5 मिनट का रास्ता है, और ये देखो पहुंच गए उनका गांव, लेकिन अंधेरा हो चुका है। लेट से निकलेंगे तो अंधेरा तो हो ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, सामने ही है,
और ये उनके घर पहुंच गए हैं। कहाँ आए हैं? मेरी सहेली के घर। सहेली भी है, कॉलीग भी है, और ये उसके देवर की लड़की है जो खेल रही है, उसका एक लड़का है, वो अभी तक नहीं आया। ये देखो आ गया, तीनों बच्चे घमासान मचा दिया है घर पर। और क्या, बच्चे एक साथ हो जाए तो ऐसा ही होता है। बहुत दिनों से आने का मन था तो आज आ पाई हूँ। और ये है मेरी सहेली और सहेली के हस्बैंड, और मेरी सहेली चाय बना रही है। और ये बच्ची देखो बहुत बदमाश है। और ये देखो पूरी और खीर मिल गई, हमारे लिए बनाई है, ऐसे नहीं है। ये शाम को बनाते हैं, बोल रहे थे शाम को हर दिन ही ये सब बनता है उनके घर। तो ये मेरी थाली है, मेरी सहेली ने बहुत प्यार से हमें खिलाया। और प्रीतम तो जानते हो पूरी की मतलब पूरी उसका वीकनेस है, तो मिल गया तो वो बहुत बहुत खुश हो गया। और क्या, तो जी घर वापस आ गई। प्रीतम अभी गया है मिमी के साथ खेलने, उसका मन नहीं भरा खेल कर, वहाँ पर इतना खेला फिर भी मन नहीं भरा। और क्या, तो बहुत दिनों बाद गई थी और बहुत सारी बातें की। सब तो शूटिंग नहीं कर पाती, बहुत लोगों के घर जाकर आप सब कुछ शूटिंग नहीं कर पाते, अच्छा नहीं लगता। जैसा अपने घर में कर सकते हो उतना होता नहीं। और हम गए थे मिलने, बातें करने, वहाँ पे ऐसे कैमरा पकड़ के सब कैमरे के सामने कंफर्टेबल होते नहीं, इसलिए जितना हो सके आप लोगों से शेयर किया। और अभी काम है मतलब है रोटी बनाना और एडिटिंग करना, और कोई काम नहीं है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। कहीं से आने के बाद लगता है बैठी रहूँ ना थोड़ी देर, जहाँ भी आप जाओ घर आने के बाद लगता है थोड़ी देर रेस्ट करूँ फिर काम करूँगी। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, सबके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है। तो ठीक है, चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। ये देखिए प्रीतम क्या कर रहा है। प्रीतम मुरमुरे और घुगनी लेकर बैठा है। कल की घुगनी थोड़ी फ्रिज में थी, गर्म करके दिया मैंने। वो बोल रहा है रोटी नहीं खाएगा। रोटी कैसे खाएगा? 5 पूड़ियाँ खाई, 5। मतलब इसको कोई पूड़ी का नाम कर दे बस, और क्या। 4 दिया, फिर जाते ही उसको मतलब पूड़ी तलने का जो स्मेल होता है वो उसको पता चल गया। ऐसा मतलब पूड़ी का दीवाना है। फिर मेरी सहेली ने 4 दिया पहले, बोला और तू, हाँ और एक। फिर खीर भी लिया, पूड़ी भी लिया, जम के खाया। मतलब आज ऐसे ही उन्होंने बनाया था, हमारे लिए नहीं, ऐसे ही घर में बनाते हैं रोज ही, बोल रहे थे। तो मेरा बेटे का आज तो बल्ले बल्ले हो गया, बल्ले बल्ले, है ना प्रीतम? बल्ले बल्ले सावा सावा हो गया। और ये सहेली मेरी बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि सिर्फ हंसी खुशी गप्पे लड़ाते हैं, ऐसी सहेली नहीं है। बहुत हेल्प करती है, मैं भी हेल्प करती हूँ। तो ऐसी वाली सहेली है जो ज़रूरत है आज के ज़माने में, जो कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। आपको गप्पे लड़ाने पीएनपीसी करने वाले बहुत सारे सहेलियाँ मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत पे काम आने वाले गिने चुने ही मिलते हैं, और वही ज़िंदगी में काम आते हैं। और बहुत दिनों से जाना नहीं हुआ था, उनका नया घर बन रहा, ऊपर बना रहे हैं। तो नीचे तो था ही, एक बेडरूम, किचन, डाइनिंग। हाँ, फिर वो मतलब वो देवरानी और जेठानी एक साथ रहते हैं, दोनों भाई एक साथ एक ही घर में रहते हैं। किचन अलग है लेकिन साथ ही रहना है। 2 बेडरूम है, डाइनिंग है, दिखा आप लोगों ने। तो ऊपर फिर से घर बनाया क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, उनको भी और रूम की ज़रूरत है। जब लोग आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि करंट नहीं है ऊपर, तो क्या दिखाती अंधेरे में। दिन में अगर जाती तो आप लोगों को दिखा पाती। तो वही देखने ज़्यादातर मतलब ज़्यादा वही कारण है जाने का। बहुत दिनों से बोल रही थी, बहुत दिनों से आ जाओ एक बार देख लो कैसा बना है मेरा घर, नया घर, लेकिन होता ही नहीं। और आज भी हुआ तो दिन में नहीं हुआ, किसी भी तरह गई प्रीतम को लेकर, तो जाते जाते अंधेरा। तो अंधेरे में क्या घर दिखाती है आप लोगों को। अगर दिन में अभी कभी जाना हो तो दिखा दूंगी। और सामने भी हमारे घर बन रहा है, एक खुली जगह मतलब थी, तो वहाँ पर भी घर बना रहे हैं, शुरू कर दिया है। तो ये सब देखकर सचमुच मन अभी बहुत क्या बोलूँ डोल रहा है कि मतलब मन में थोड़ा क्या मतलब ऐसे किसी के लिए कोई बुरा फील नहीं कि इसका घर हो रहा है उसका घर है, लग रहा है मेरा भी अगर हो जाता, एक ही रूम बनता, एक रूम थोड़ा सा डाइनिंग छोटा सा और लेटरिन और
बाथरूम और किचन, बस। ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ज़्यादा कुछ मांगना भी नहीं है, लेकिन उतना भी अगर हो जाता, यही सोचती हूँ। लेकिन सोचते सोचते बूढ़ी बन जाऊंगी, लगता है मैं मर के स्वर्ग पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरा घर नर्क पहुंचूंगी मैं। मेरा बेटा बोल रहा है मैं नर्क पहुंचूंगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा मुझे, मैं इतनी बुरी हूँ, इसलिए तो अभी तक अपना घर, अपना छत नहीं मिला। और सब एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर तो था ही, अभी सेकंड फ्लोर बना रहे, थर्ड फ्लोर बना रहे, और हम लोगों के घर घूम रहे हैं सामान को लेकर, इस घर में उस घर में। शादी के बाद से यही चल रहा है, और शादी के पहले भी मतलब मेरे बाबा ने बहुत देर से घर बनाया, हम बचपन से ही भाड़े के घर में ही रह रहे हैं, तो आदत सी हो गई है। लेकिन अब लगता है कि उम्र हो चुकी है, बहुत मतलब जिंदगी का बहुत सारा टाइम चला गया। अभी बचे कुछ है तो वो भी क्या लोगों के घर में ही गुजारे भाड़े पर। हाँ बोलो, यही तकलीफ है जिंदगी में। अगर कुछ तकलीफ है तो इसी बात की है। ऊपर से हमने जमीन भी खरीद रखा है, सिर्फ घर बनाने की बारी है। इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ ठीक है, अगर बिजनेस में इधर उधर हो जाएगा, पैसा मुश्किल हो जाएगा, तो ठीक है एक रूम बना लो। हम तो है ही 3 जैसे रह रहे, एक रूम, छोटा सा डाइनिंग, एक लेट्रिन बाथरूम, एक किचन, बस हो जाएगा हमारा। अभी 10 साल तक चल जाएगा, उसी में ही हम मैनेज कर लेंगे, फिर बनाना बाकी। कौन सुनता किसकी बात। टाटा बाय बाय, चलो अभी मैं करती हूँ आप लोगों को, और कुछ तो दिखाना है नहीं और कुछ काम भी नहीं है, सिर्फ 3 रोटी बनाऊंगी पीतम के पापा लग के लिए। जब वो घर आएंगे, घर आते देखूंगी, गर्म पानी में आज बना लूंगी और उनको खाना दे दूंगी, बस हो जाएगा। तो क्या, चलो आज का वीडियो में ये करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। और प्रीतम मुड़मुड़े लेता जा रहा है, उसको घुगनी मिल जाए और पूरी मिल जाए, बस पागल हो जाता है। घुगनी मिल जाए तो मुड़मुड़े के साथ वो खाता ही जाता है, और पूरी मिल जाए तो और दो है ना प्रीतम? मुझे नहीं पता ये सो अभी बोलता है, उसके बारे में कुछ बोल देना, मुझे नहीं पता तो ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। 8 बजे